ये बहुत दिनों पहले की बात है। मुक्तिनगर में एक वृद्धा अपने 5 जुड़वा लड़कों के साथ रहती थी। पांचों लड़के एक दूसरे से बहुत ही मिलते जुलते थे, मानो एक दूसरे के रूप हो। वृद्धा के 5 लड़के 5 तरह के गुणों से भरे थे। पहला बेटा रामलाल, जो एक बार में पूरे समुद्र का पानी अपने मुंह में भर सकता था 5 मिनट के लिए। दूसरा बेटा श्यामलाल, वो अपने दोनों पैर काफी लंबे कर सकता था। तीसरा लड़का जोधूलाल, उसकी पीठ लोहे की तरह सख्त थी। चौथे लड़के का नाम मधुलाल था, उसे आग से कोई भी हानि पहुंचती नहीं थी। और सबसे छोटे बेटे का नाम था जीवनलाल, वो अपनी सांसें रोककर पूरे 1 दिन रह सकता था। पांचों भाई देखने में एक जैसे ही थे, बस उनकी माँ फूलमती ही जान पाती थी कि कौन कौन है। पांचों भाई आधी रात को मछलियां पकड़ने जाया करते थे। बड़ा भाई रामलाल समुद्र के किनारे खड़ा होकर समुद्र का सारा पानी अपने मुंह में भर लिया करता था। भाइयों सुनो, मैं समुद्र का सारा पानी अपने मुंह में भर लेता हूँ। तुम लोग जल्दी जल्दी मछलियों को भरकर बाहर आ जाना, समझ गए ना? आप रोज रोज एक ही बात क्यों करते हैं भैया? क्या हमने कभी भी 1 मिनट की भी देरी की है? हम तैयार हैं भैया। आज जीवन की बारी है। छोटे, बाजार जाओ। तुम्हें रोज रोज मछलियाँ कहाँ से मिलती हैं? जरा हमें बताओ तो है, हमें क्यों नहीं मिलती? हाँ, तुम जरूर कोई जादू तो ना करते हो, है ना? नहीं 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 नहीं, तुम्हें हमें बताना ही पड़ेगा कि कैसे तुम रोज इतनी सारी मछलियाँ पकड़ते हो। तुम्हें बताना ही होगा। कल तुम सुबह सवेरे भोर में आना, मैं तुम्हें मछलियाँ पकड़वा दूंगा, ठीक है? जीवनलाल ने घर जाकर सारी बातें बताई। सारी बातें सुनकर रामलाल तैयार हो गया। दूसरे दिन सारे मछुआरे समुद्र किनारे हाजिर हो गए। बाकी चारों के भाई आज नहीं आए थे। अकेले रामलाल ने उनसे कहा, सुनिए, मैं 5 मिनट के लिए समुद्र का पानी अपने मुंह में भर लूंगा। आप लोग 5 मिनट में समुद्र में जितनी मछलियां हैं वो सब पकड़ लीजिएगा, ठीक है? एक बार फिर से कह रहा हूँ, 5 मिनट से ज्यादा मैं अपने मुंह में पानी भरकर नहीं रख सकता हूँ, समझ गए ना? ठीक है, तो चिंता मत कर। अरे बचाओ! अरे बचाओ! हम डूब रहे हैं, बचाओ! हमें कोई बचाओ! अरे नहीं, बचाओ! गांव में हाहाकार मच गया। मछुआरों के परिवार वालों ने राजा से रामलाल की शिकायत कर दी। सारी बातें सुनकर राजा ने रामलाल से कहा, क्या इनकी बातें सच है रामलाल? तुमने अपने मुंह से पानी बाहर छोड़कर इतने सारे लोगों को डुबाकर मार डाला? हाँ, ये सच है महाराज, ये सच है। पर अगर मैं पानी नहीं छोड़ता तो फिर मेरा गला फट जाता और मैं मर जाता। मैंने उनसे बार बार कहा था कि मैं 5 मिनट से ज्यादा पानी को रोककर नहीं रख सकता हूँ, पर उन्होंने किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी। इसलिए मजबूर होकर मुझे समुद्र का पानी छोड़ना पड़ा और इसीलिए इस तरह की घटना घट गई है महाराज। इतने सारे लोगों की मृत्यु का उत्तरदायी मैं तुम्हें ही मानता हूँ। तुम्हें समुद्र के पानी में डुबाकर मारा जाएगा। तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, बताओ? महाराज, जब मरना ही है
तो मैं कोई भी विरोध नहीं करूंगा। बस मरने से पहले एक बार मैं अपनी माँ से मिल लेना चाहता हूँ। ठीक है, ऐसा ही होगा। भैया भैया कल आपकी जगह मैं जाऊंगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आप घर में आराम कीजिए। शाम समुद्र में डूबकर मरने गया और साथ ही राज्य की प्रजा भी उस सजा को देखने के लिए गई। अरे ये क्या, तुमने तो कल लाल कमीज पहनी थी ना, आज नीली कमीज पहनकर क्यों आए हो तुम? माँ का आदेश था महाराज। मैं अपनी माँ की हर बात मानकर चलता हूँ। अब मैं आपके आदेश का पालन करने जा रहा हूँ। महाराज अलविदा। अलविदा महाराज, अलविदा। ये कैसे हो गया है? पाँव में क्या रबड़ लगा के रखा है क्या? हाँ, समुद्र के पानी तो राम का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। लगता है वो जादू तो ना जानता है। कल राम की गर्दन मेरा जल्लाद काटेगा। बोलो बोलो बोलो, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? बोलो। कल पूरी रात मेरी माँ रोई है महाराज। मैं बस माँ को जरा देखा हूँ महाराज। महाराज इसके अलावा मेरी और कोई भी इच्छा नहीं है। ठीक है, ऐसा ही होगा। अब कल सुबह ही तुम्हारी गर्दन काटी जाएगी। भैया आपको तो पता है मेरी गर्दन बहुत सख्त है। मेरी गर्दन काटते समय तलवार टूट जाएगी। कल बड़े भैया की जगह मैं जोधुलाल जाऊंगा। बेटा हर वक्त अपने आँख कान खुले रखना, ठीक है? माँ आप हमारे लिए परेशान मत होइए। ये कैसे हुआ? आखिर ये क्या मामला है? हो क्या रहा है? हाँ, ऐसा तो कभी भी नहीं देखा था। प्रजागण सुनिए, कल रामलाल को आग में जलाकर मारा जाएगा। महाराज आग से मैं नहीं बच पाऊंगा, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इसलिए अंतिम बार माँ से मिलकर आना चाहता हूँ मैं। ठीक है ठीक है, एक रात माँ के पास रहकर तुम माँ को देखकर आ जाओ। अरे ये सब क्या हो रहा है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है भाई मेरे। पानी में डुबाया तो पैर लंबे हो गए, सर काटने गए तो तलवार टूट गई है। ये रामलाल जादू तो ना जानता है। हाँ, धा धीम धिम धा धीम धिम धा धुम ते 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 धा धग धा धा धा। अरे ये कोई दैत्य है। ये कोई दैत्य है, सब सावधान हो। महाराज कितना आनंद आ रहा है मुझे, क्या बताऊं मैं आपको। क्या आग में आनंद आ रहा है? अब तुम्हें मिट्टी में दबाकर मारूंगा। हाँ हाँ, मिट्टी में दबाकर मारूंगा। यही होगी तुम्हारी सजा। महाराज अंतिम बार फिर से माँ को देखना चाहता हूँ। तीर किट धा, आप अनुमति दे दीजिए। ता दिन दिन धा, अनुमति दे दीजिए ना। ठीक है, अनुमति दिया। भैया मैं सांसें रोक कर रहूंगा। आप लोग रात को मिट्टी खोदकर मुझे बाहर निकाल लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद हम इस राज्य से दूसरे राज्य में चले जाएंगे, ठीक है ना? ये चलेगा? यही सही रहेगा। पर फिर भी बेटा जीवन, अपना ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना बेटा। माँ आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये भूत निकल के भाग जा। अरे भाग जा, नहीं तो मैं तुझे झाड़ू से मारूंगा। अरे मारे, भूत निकल के भाग जा। अजय खंबा उखाड़ के, अजय भूत निकल के भाग जा, इधर से भाग जा। भूत को भगा दिया। फेंक दीजिए इसे, फेंक दीजिए। आखिरकार अंत में पापी को सजा मिल ही गई। चलो सभी। उधर अंधेरे में माँ को साथ लेकर चारों भाइयों ने कब्र के पास आकर मिट्टी को खोदा और जीवन को बाहर निकाल लिया। माँ फूलमती रो पड़ी और आंखों के आंसू पोंछकर बोली, जिसके पास ऐसे 5 रत्न हैं, उसे किस बात का डर है?
हम कहीं और जाकर सब कुछ फिर से शुरू करेंगे। चलो। फिर मझले बेटे श्यामलाल ने अपने पैरों को लंबा करके माँ और चारों भाइयों को अपने कंधे पर बिठाकर लंबे लंबे कदम बढ़ाकर उस राज्य का त्याग कर दिया।